देख रहे हैं न्यूज गंगा यूपी बिहार। आज दिन है गुरुवार तारीख 15 जून। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे यूपी और बिहार की हर वो छोटी और बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। द बर्निंग ट्रेन होने से बची जयनगर जा रही गरीब रथ। धुआं निकलते देख यात्री ने जंजीर खींचकर रोकी ट्रेन। नाजिरगंज और दल सिंह सराय रेलवे स्टेशन के बीच जनकपुर गांव स्थित 39 नंबर रेलवे गुमटी के पास ये घटना हुई है। 16 जून को नीतीश कैबिनेट का होगा विस्तार। रत्नेश सदा लेंगे मंत्री पद की शपथ। संतोष मांझी के नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद अब 16 जून को कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। जेडीयू से रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। 4 पैर वाले को बांधा जाता है, संतोष मांझी के इस्तीफे पर बोले श्रवण कुमार। जेडीयू मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जो देश के हित में सोचते हैं वो महागठबंधन के साथ होते हैं। संतोष मांझी कहीं भी चले जाएं, उन्हें उतना सम्मान नहीं मिल सकता। प्रशांत किशोर बोले जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर चल रही सरकार, पीके ने कर दी आगे की भविष्यवाणी। प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रदेश की जनता ने इस सरकार को वोट नहीं दिया था। ये सरकार जुगाड़ और टेक्नोलॉजी पर चल रही है, जिसे जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। सिवान में चोरी छुपे प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था प्रेमी। ग्रामीणों ने पकड़कर करा दी शादी। बेटे के गम में परिवार मना रहा था मातम। 4 महीने बाद नोएडा में मोमोज खाता देख हैरान रह गया साला। संतोष मांझी के इस्तीफे पर पप्पू यादव बोले छोटी मछली को निकालना चाहती है बड़ी मछली। नालंदा में हुआ बवाल। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम का ग्रामीणों ने किया जबरदस्त विरोध, हुआ लाठीचार्ज। ये मामला रहुई थाना इलाके के शिवनंदपुर गांव का है। यहां बुधवार को अतिक्रमण हटाने गई पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प हो गई। नीट यूजी 2023 की परीक्षा परिणाम में बिहार के शशांक कुमार ने ऑल इंडिया 14वीं रैंक हासिल की है। इसी के साथ शशांक कुमार बिहार के स्टेट टॉपर भी बने हैं। आदि पुरुष फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी हुआ है। मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने की कार्रवाई। ट्विटर के पूर्व सीईओ के आरोपों पर साक्षी महाराज का पलटवार। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि जब लोगों के पास कोई और मुद्दा नहीं होता तो वह बिना सिर पैर की बातें करने लगते हैं। मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। 18 जून को मुस्लिम महापंचायत का ऐलान। सीएम धामी बोले माहौल बिगाड़ने की कोशिश। लोकसभा चुनाव से पहले रालोद प्रमुख पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। गांव की गलियों और चौपालों के जरिए वो मिशन 2024 में जीत की बड़ी संभावना तलाश रहे हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मदरसों और दरगाहों में योग दिवस का किया बॉयकॉट। बोले मनाया जाएगा तालीम दिवस। डॉक्टर शफीकुर रहमान बुर्क का कुंवर बासित अली ने दिया जवाब। बीजेपी नेता कुंवर बासित अली ने कहा कि सपा जब सत्ता में होती है तो मुसलमानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करती और मुसलमानों को भटकाने का बहकाने का काम करती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा उन्हें मिथ्या बताया और कहा कि किसान आंदोलन 1 साल तक चला और शांतिपूर्वक निस्तारित हुआ। अतीक के खास शूटर आबिद प्रधान और फरहान समेत 8 पर मुकदमा। रंगदारी मांगने के मामले में केस हुआ दर्ज। लखनऊ एयरपोर्ट पर शारजहां से इंडिगो की फ्लाइट से पहुंचे 2 युवकों के पास से 1.7 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ है। दोनों ने सोना अंडरवियर में छिपाया था। पूर्वांचल के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण का रास्ता साफ। जुलाई में पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। देश में समान नागरिक कानून लागू करेगी बीजेपी सरकार। वाराणसी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान। अब चर्चा विस्तार से। बिहार की सियासत में पलटी मारने में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से आगे हैं। 8 साल में मांझी 7 बार यू टर्न ले चुके हैं, जबकि नीतीश 10 बार 4 बार। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के 60 दिन बाद बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंगलवार को नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। मांझी के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। 2014 में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को जेडीयू से मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन कुछ महीने बाद ही मांझी ने नीतीश के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। 2015 में मांझी ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा नाम से खुद की पार्टी बनाई। बिहार की सियासत में पलटी मारने में मांझी नीतीश कुमार से आगे रहे हैं। 8 साल में मांझी 7 बार यू टर्न ले चुके हैं। कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी के बारे में इस स्टोरी में विस्तार से जानते हैं। बिहार की सियासत में सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही पूछा जा रहा है कि खुद को मुख्यमंत्री और बेटे को मंत्री बनाने वाले नीतीश कुमार से मांझी ने आखिर बगावत क्यों की है।
तो चलिए थोड़ा पीछे की तरफ भी चल लेते हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात में घी डालने का काम किया है। जीतन राम मांझी 13 अप्रैल को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले। मांझी के अलावा इस मुलाकात में पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष रजनीश कुमार समेत 4 अन्य नेता भी मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद जेडीयू चौकन्नी हो गई और मांझी पर विलय का दबाव बनाने लगी। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मीटिंग में भी मांझी को न्योता नहीं दिया, जबकि गठबंधन के अन्य दलों को आमंत्रण भेजा गया था। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार को विपक्षी एकता की मीटिंग से ठीक पहले मांझी के बागी होने की भनक लग गई थी। इसी के बाद विजय चौधरी और ललन सिंह को तुरंत फैसला करने के लिए कहा गया। संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा भी चौधरी को ही सौंपा, जिसके बाद में नीतीश कुमार के पास पहुंचाया गया। वहीं नीतीश कुमार से दोस्ती टूटने के बाद बीजेपी बिहार में 2014 के मॉडल को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी के इस नए समीकरण में मांझी पूरी तरह फिट है। 2014 में बीजेपी ने रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर 31 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। वहीं प्रशांत किशोर बोले, जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर चल रही है सरकार। पीके ने कर दी आगे की भविष्यवाणी। कौन सी है वो भविष्यवाणी, करेंगे चर्चा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल के इससे इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से लगातार राजनीति गरमाई हुई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को बयान जारी करते हुए महागठबंधन सरकार पर हमला बोला। पीके ने कहा कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर सरकार चल रही है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में बने महागठबंधन को अवसरवादी बताया। पीके ने कहा कि प्रदेश की जनता ने इस सरकार को वोट नहीं दिया। इस सरकार जुगाड़ और टेक्नोलॉजी पर चल रही है, जिसे जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। उन्होंने महागठबंधन की नई सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी ये नई सरकार 1-2 सालों में 5 से 10 लाख नौकरियां दे देती है, तो मैं इनके समर्थन में अपना जन स्वराज अभियान वापस ले लूंगा, क्योंकि बिहार के लोगों के हित में ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें तो समय पर आज सरकार तनख्वाह भी नहीं दे पा रही है। सरकार और नई नौकरियां कहां से दे पाएगी। अपनी जन स्वराज अभियान की चर्चा करते हुए पीके ने कहा कि बिहार में केवल कुछ ही महीने हुए हैं और प्रदेश की राजनीति 180 डिग्री घूम गई है। उन्होंने दावा किया कि 2025 का विधानसभा चुनाव आते आते कई बार बिहार की राजनीति घूमेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेविकॉल की तरह अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं और बाकी पार्टियां कभी इधर तो कभी उधर हो रही हैं। वहीं अब बात करते हैं कि क्या पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के इस प्लान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी 2024 के लिए, क्योंकि वो एक खास रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी समरसता अभियान के सहारे पश्चिमी यूपी में अपनी जड़ें से पहले से मजबूत करना चाहते हैं। जयंत चौधरी को लगता है कि ये अभियान उन्हें खोई जमीन फिर से हासिल करा सकता है। अकेले दम पर जयंत चौधरी पश्चिम यूपी के हर गांव तक पहुंचना चाह रहे हैं। बिना अखिलेश के इस मिशन पर निकले जयंत समरसता के सहारे दूर का निशाना लगा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अब बीजेपी कई तरह के सवाल खड़े भी कर रही है। पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी डगर को आसान बनाने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने जिस समरसता अभियान की शुरुआत की है, वो अब तक 140 गांव का सफर पूरा कर चुका है। गांव की गलियों और चौपालों से मिशन 2024 में जीत की बड़ी संभावना तलाश रहे जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में बड़े बदलाव की उम्मीद लेकर चल रहे हैं। अपने गठबंधन के साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव के बिना जयंत चौधरी अपने दमखम पर पश्चिमी यूपी की सियासी हवा बदलना चाहते हैं। एक तरफ बीजेपी के विजय रथ को रोकना और दूसरी तरफ जरूरत पड़ी तो बिना गठबंधन के भी पश्चिम के मैदान में मोर्चेबंदी की गुंजाइश तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के चुनावों में किस तरीके से वो वोटों की बढ़ी हुई संख्या अपने हक में ला पाते हैं। यूपी बिहार की ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा यूपी बिहार।